खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला के राजीव भवन में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा के सम्मान में समारोह का आयोजन हुआ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राहुल गांधी ने एक आम कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजकर कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को टिकट देने पर विचार होगा। उनका जो शपथ लगाते हैं, ना वित्तीय अनुशासन रख सके, 17,000 करोड़ रुपया जो जिन्हें मिल रहा है वो ओपीएस भी दे रहा है, किसान के हाथ में पैसा भी दे रहा है, योजनाओं को भी चला रहा है, अनाथ के बच्चों को पालन पोषण करने की योजना लेकर भी आ रहा है। जिसको 70,000 करोड़ रुपए मिले, उसने 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें हिमाचल प्रदेश में अभी तक बना दिया अपने ठेकेदार मित्रों को लाभ देने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उसके बाद अब ये जब भी आपदा आती है, विधानसभा में चर्चा होती है, विधानसभा में आपदा का प्रस्ताव लेकर आते हैं, हम सोचते हैं कि ये आपदा प्रभावित परिवारों के लिए खड़े होंगे, ये खड़े नहीं होते, वॉकआउट करके चले जाते हैं। ये एक बात इस प्रदेश में नई प्रकार से चली, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है, ये मुझे समझ नहीं आता। सरकार विरोधी है कोई बात नहीं, पर हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है? सरकार आप ओपोजिशन में, आप विरोध करिए, आप आपदा में विरोध करते हो। यहाँ पुलिस बिना बताए आकर लोगों के घरों से उठाकर, रिजॉर्ट से उठाकर आदमी को लेकर चली जाती है, फिर आप उस पुलिस का साथ देते हो। हमने उसका विरोध किया, हमने उन पर केस बनाया। अभी जब दोबारा पुलिस आई और अरेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट जरूर लिखाई। अगर हम पहले नहीं करते तो किसी को भी उठा कर ले जा सकते थे। राज्य की अपनी सॉवरेनिटी है, राज्य की जब बाउंड्री के अंदर आते हैं तो पुलिस के डीजीपी को बताना पड़ता है, उस थाने को बताना पड़ता है। बिना बताए तो किसी को भी उठा के ले जाए, क्या पता लगेगा किसी परिवार के किसी सदस्य को कोई पुलिस उठाकर हरियाणा की ले जाए, दिल्ली की ले जाए, जानकारी तो होनी चाहिए। उसमें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ खड़े होते हैं, हिमाचल पुलिस के साथ खड़े होकर उनका विरोध करते हैं। अभी आरटीजी बंद हुई, जो 1952 से मिलती आ रही थी, 70 साल से आरटीजी हमें मिलती आ रही थी, आज उसके विरोध में खड़े हो गए। तो हिमाचल विरोधी भाजपा का चेहरा जो है जनता की अदालत में आपको लाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है, इस बारे में मैंने ये 3 चीजें आपको बताई है। और ठीक काम किए अग्निहोत्री जी ने कि हम दिल्ली जाते हैं, कोई योजनाओं का के बारे में रुकवाने की बात करते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। और जो हमें दिल्ली से पैसा मिलता है वो भी तो हमारे राज्य से कर इकट्ठा करके मिलता है, कोई खैरात थोड़ी लेते हैं हमें। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता अगली चुनौती के लिए तैयार रहे और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में आप लोगों की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आएगी, सरकारी कर्मचारी की योजनाओं को लेकर आएगी और युवाओं के लिए रोज नए रोजगार के अवसर मिलते हैं, उन युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करेगी। और हमारे जो सांसद सदस्य यहाँ से जाएंगे, क्योंकि अभी तो उनकी वोट होगी, उसके बाद ये पार्लियामेंट में अंदर जाएंगे, हमें इनपुट देंगे। ये 1.25 लाख है, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, वो वाली कहावत है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, गांधी के बुत के पास अकेले ही बैठना पड़ेगा। तो इस लड़ाई के लिए आप ही तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। और हम के सभी सदस्यों का, कांग्रेस के सभी विधायकों का, आम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं कि श्री राहुल गांधी जी ने एक आम कार्यकर्ता को टिकट देकर इस बात को स्थापित कर दिया गया है कि आने वाले समय में प्रदेश में आम कार्यकर्ताओं को, पार्टी से निकले कार्यकर्ताओं को, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकले कार्यकर्ताओं को विधानसभा में सरकार और पार्टी टिकट देने के बारे में भी विचार कर सकती है, पीसीसी के संगठन से। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा के निष्ठावान कांग्रेस विधायकों ने ये साबित कर दिया कि वो सरकार के साथ खड़े हैं और कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि अनुराग जी बने और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग लगातार कह रहे थे कि फिर से चुनाव आ रहा है, वो विधानसभा के परिसर में पर्चा भरने तक को नहीं पहुंच सके।
वो लोग जो ये कहते थे कि हम फिर से जो है इतिहास रचेंगे, वो विधानसभा के कैंपस में भी नहीं आ सके। ये कांग्रेस पार्टी की एकता है और हम पार्टी के लीडरशिप के आभारी हैं, राहुल गांधी जी के आभारी हैं, खड़गे जी के आभारी हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी की ये बात मानी कि इस दफा कैंडिडेट जो है हिमाचल का होना चाहिए। और वो फार्मूला जो है उन्होंने शुरू में ही अनाउंस कर दिया था कि इस दफा कैंडिडेट हिमाचल का होगा। और उसके आगे मुख्यमंत्री जी पे बात छोड़ी गई थी कि वो जो भी नाम लेंगे उस पर मोहर लगेगी। तो हम हाईकमान के आभारी हैं कि उन्होंने कांगड़ा के, हमारे प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के हमारे साथी जिला अध्यक्ष, मुझे लगता है कि कोई बिरला ही जिला अध्यक्ष होगा पूरे देश में जो कि सांसद होगा। ये बहुत ही गरिमापूर्ण क्षण है, गौरवपूर्ण मौका है अनुराग जी के लिए। और अभी मैं देख रहा था कि अनुराग जी भावुक हो रहे थे और ये कह रहे थे कि भाजपा के लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। लोगों का काम है कहना। आप अपना सफर शुरू करो और कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने का जो काम है, आपको जो लक्ष्य दिया गया है, जो टारगेट आपको दिया गया है, आप उस पर काम करो। और जिन्होंने बोलना है वो बोलते रहेंगे। हमें कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है, अपनी सरकार के लिए काम करना है। और आपको मालूम है कि हमारी सरकार कैसी परिस्थितियों में, कैसे वित्तीय स्थितियों में काम कर रही है। ये सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, 76,000 करोड़ रुपए का हमारे पे कर्जा जोड़ के गई थी। जो आज कर्जे का शोर मचाते हैं, 76,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए। इनके इसमें में जो जीएसटी मिलता था, जीएसटी का कंपनसेशन हिमाचल में बंद कर दिया गया कांग्रेस की सरकार के चलते। फिर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो 50,000 करोड़ रुपए की थी वो बंद कर दी गई। 10,000 करोड़ रुपया हर साल प्रदेश सरकार को उसकी वजह से नुकसान हो रहा है हर साल जो है। उसके बावजूद भी हमने प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस दिया। प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन और पेंशन निरंतर दे रहे हैं। योजनाएं नई से नई जो बनाई जा सकती हैं वो बनाई जा रही हैं। नया बजट आ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार में 6 भाजपा के सांसद, 7 भाजपा के सांसद होने के बावजूद हमारी जीएसटी का कंपनसेशन छिन गया, हमारी आरडीडी छिन गई, हमारा जो है फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट्स में जो है कैप लगा दी गई, हमें कर्जा लेने के ऊपर भी रोक लगा दी गई। ऐसी जो तौर तरीके केंद्र सरकार ने और खासतौर पर हिमाचल की भाजपा उसमें शामिल है। और प्रदेश की जनता देख रही है कि किस ढंग से ये प्रदेश के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन पहले हमने 6 विधानसभा की सीटें जीती और अब हमने राज्यसभा सीट उनसे छीनी है। जो सीट उनके पास थी वो छीन के अनुराग शर्मा जी को भेजा है। और जो कार्यकर्ता को आप पे गर्व है इस समय आप पे कि आप जो है प्रदेश की आवाज बनेंगे, हिमाचल में भी बनेंगे, दिल्ली में भी बनेंगे और हिमाचल का पक्ष हर मंच पे रखेंगे। आपने कहा कि आप ऑपरेशन आप जो है प्रदेश में सरकार पीट करने के लिए काम करेंगे। यही जज्बा हमारे हर कार्यकर्ता में होना चाहिए, हमारे हर वर्कर में होना चाहिए। और सरकार जो भी संभव हो पा रहा है, जो हमने प्रदेश में कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको मिलके कांग्रेस का झंडा बुलंद रखना है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक निराश पार्टी है। इसमें जो उनका हालत है